नमस्कार, मैं जीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक तंत्रिका तंत्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारी इन दो बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं। दोनों बुकें नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। इस सेशन में हम तंत्रिका तंत्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी है डर्मेटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को या पूछे मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा आंसर क्या होगा? न्यूरोलॉजी। ऑप्शन ए दे रखा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होगा? कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या आधारभूत इकाई खालिस्तान को कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सिनेप्स, ऑप्शन बी है कुप्पिकाएं, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत या आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं का मिलाप स्थान ही क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ऑप्शन सी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? किडनी की मूलभूत इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। कुप्पिकाएं किसकी मूलभूत इकाई होती है? फेफड़ों की मूलभूत इकाई कुप्पिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन गति का नियमन करता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियमन करता है। ऑप्शन ए दे रखा है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला ओब्लंगेटा, ऑप्शन डी है पोन्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा पश्चिम मस्तिष्क का सबसे पश्चिम भाग होता है। ऑप्शन ए दे रखा है सेरिब्रम। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। तो इसका क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना है? सबसे बड़ा व विकसित भाग, बड़ा हुए विकसित, लार्जेस्ट एंड डेवलप्ड पार्ट पूछे तो कौन सा होगा? सेरिब्रम। मस्तिष्क के इस भाग में सोचने, समझने, यादाश्त, तर्क व बहस, बुद्धिमत्ता,
और बोलने, इन सभी के जो केंद्र बिंदु होते हैं वो मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अगर मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग में। ऑप्शन बी दे रखा है सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसे ही क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का यह भाग हमारे शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करता है। शरीर का संतुलन बनाने में सहायक भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी। ईईजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईईजी मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। और हृदय की गतिविधि को कौन दर्शाता है? ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं का मिलाप स्थान या संधि स्थान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रेनवियर की संधि, ऑप्शन बी है सिनेप्स से, ऑप्शन सी है डेंड्रॉन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दो तंत्रिका कोशिकाओं का मिलाप स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स से कहलाता है। ऑप्शन सी है डेंड्रॉन से। तंत्रिका कोशिका के अंदर, तंत्रिका कोशिका का धागे नुमा भाग क्या कहलाता है? डेंड्रॉन्स कहलाता है। तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा भाग कौन सा होगा? तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? एक्सॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है 12 जोड़ी, ऑप्शन बी है 31 जोड़ी, ऑप्शन सी है 10 जोड़ी, ऑप्शन डी है 21 जोड़ी। मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन सी झिल्ली का बना होता है? हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? मस्तिष्क के चारों ओर कितनी झिल्लियों का आवरण होता है? 3 झिल्लियों का आवरण होता है। मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियों का आवरण होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 हड्डियों का आवरण होता है। अब मस्तिष्क के चारों ओर जो 3 झिल्लियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हमारा जो ब्रेन होगा इसके चारों ओर जो झिल्लियां होंगी वो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है कौन सी होगी? ड्यूरा मेटर। मध्य वाली झिल्ली कौन सी होती है? अरेक्नोइड। और मस्तिष्क के बिल्कुल पास वाली झिल्ली कौन सी होती है? पाया मेटर।
ये तीनों झिल्लियां होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण किस झिल्ली का होता है, ड्यूरामेटर का होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ड्यूरामेटर। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद ध्यान रख लेना, मस्तिष्क के जो झिल्लियां होंगी किस नाम से ध्यान रखना है, डीएपी के नाम से, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है। ऑप्शन ए दे रखा है एसिटिल कोलिन, ऑप्शन बी है एसिटिल अम्ल, ऑप्शन सी है एपिथेलेमस, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। कौन सा पदार्थ होगा जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एसिटिल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियमांक केंद्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा जो हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए दे रखा है थैलेमस, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है एपिथैलेमस, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रण करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस से मस्तिष्क के किस भाग का उपभाग होता है, अगर मस्तिष्क का उपभाग होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर भूख व प्यास को नियमांक करने का कार्य भी करता है। हमें ठंड और गर्म को महसूस करवाने का कार्य, यानी स्पर्श के केंद्र बिंदु मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, थैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका है। ध्यान रखना है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इन 12 जोड़ी में से सबसे छोटी कौन सी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है वेगस तंत्रिका, ऑप्शन बी है एंडुसेंट तंत्रिका, ऑप्शन सी है साइटिका, ऑप्शन डी है ट्रामलियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेगस तंत्रिका सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक तंत्र अनुकंपी तंत्र का कार्य नहीं है। दो प्रकार की होते हैं, एक होता है प्रानुकंपी, एक होता है अनुकंपी। क्वेश्चन पूछा अनुकंपी का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, हार्ट बीट को बढ़ाने का, ऑप्शन बी है पुतली का फैलना, ऑप्शन सी है श्वसन दर का बढ़ना, ऑप्शन डी है लार के स्त्राव को बढ़ाता है। इनमें से अनुकंपी तंत्र का कार्य नहीं है। अनुकंपी तंत्र का कार्य क्या हो नहीं होगा, लार के स्त्राव को बढ़ाना, क्योंकि इसका कार्य क्या होगा, लार के स्त्राव को कम करना, लार के स्त्राव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है। ऑप्शन ए दे रखा है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है कान। मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है ताप नियमन, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय, ऑप्शन सी है लार स्त्रावण का बढ़ाव, ऑप्शन डी है हृदय स्पंदन दर को कम करना। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या होता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग संचरण में या सूचना प्रसारण में कौन से आयन भाग लेते हैं।
ऑप्शन ए है सोडियम व कैल्शियम के आयन, ऑप्शन बी है सोडियम व पोटेशियम के आयन, ऑप्शन सी है पोटेशियम व एल्यूमिनियम के आयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आवेग संचरण के अंदर, तंत्रिका के अंदर जो आवेग संचरण होता है इसके अंदर कौन से आयन भाग लेते हैं? सोडियम व पोटेशियम के आयन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रसारण की गति होती है। ऑप्शन ए दे रखा 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 120 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 80 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 40 से 60 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड। कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि हमारे ब्रेन से और शरीर के किसी भी अंग की और सूचना या अंगों से ब्रेन की ओर सूचना कौन लाता है? शरीर के किसी भी अंग से सूचना मस्तिष्क की ओर लाने का कार्य कौन करती है? तो सूचना लाने का कार्य संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स करती हैं। हमारे ब्रेन से वापस सूचना बॉडी ऑर्गन की ओर लेके जाने का कार्य चालक या प्रेरक, जिसे क्या कहा जाता है? मोटर नर्व्स करती हैं। हरियाणा सीटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑफलाइन बैचेज हमारे कोचिंग सेंटर श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचेज से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9812015967 पे संपर्क कर सकते हैं। आज हमने सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए तंत्रिका तंत्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें एचएससी, सीईटी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।